नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा बारे में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का संतुलन भाग 3, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा समसीमांत उपयोगिता नियम। आइए जानें कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हमने पढ़ा कि जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। परंतु वास्तविक जीवन में एक उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। ऐसी स्थिति में समसीमांत उपयोगिता नियम आय के अनुकूलतम आवंटन में मदद करता है। समसीमांत उपयोगिता नियम को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे गॉसेन का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आनुपातिकता का नियम, अधिकतम संतोष का नियम आदि। जब उपभोक्ता दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर रहा होता है तो यह नियम मार्गदर्शन करता है कि वह विभिन्न वस्तुओं को किस अनुपात में खरीदे ताकि उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो सके। समसीमांत उपयोगिता नियम का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण यहाँ दर्शाया गया है। माना कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है, एक वस्तु X व दूसरी Y है तथा उसके पास व्यय करने के लिए 5 रुपए हैं। प्रत्येक रुपए से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X व मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y द्वारा बताया गया है। तालिका के अनुसार यदि एक उपभोक्ता के पास 5 रुपए हैं तो वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए पहला रुपया X वस्तु पर खर्च करेगा, क्योंकि इससे उसे 50 इकाई उपयोगिता प्राप्त होगी। दूसरा रुपया भी वह X वस्तु पर ही खर्च करेगा ताकि उसे 45 इकाई उपयोगिता प्राप्त हो सके। तीसरा रुपया वह Y वस्तु पर खर्च करके 44 उपयोगिता प्राप्त करना चाहेगा। चौथा रुपया X पर एवं पांचवा रुपया Y वस्तु पर एक साथ व्यय करेगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं से समान उपयोगिता 40-40 प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारा उपभोक्ता 3 रुपए X वस्तु पर एवं 2 रुपए Y वस्तु पर खर्च करना चाहेगा। इससे उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी, जो 50 + 45 + 44 + 40 + 40 बराबर 219 होगी। अन्य किसी भी प्रकार से 5 रुपए खर्च करने पर कुल उपयोगिता कम ही होगी। इस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता 3 रुपए X वस्तु पर एवं 2 रुपए Y वस्तु पर खर्च करेगा ताकि X व Y वस्तु पर किए जाने वाले अंतिम रुपए की सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। ऐसा करने से समसीमांत नियम की शर्त पूरी हो जाती है, जो इस उदाहरण में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y या 40 बराबर 40। यहाँ उपभोक्ता का बजट 5 रुपए भी समाप्त हो जाता है और उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि भी प्राप्त हो जाती है। अगर उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो उपभोक्ता के संतुलन की शर्त निम्नानुसार दी जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू एंड सो ऑन अप टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ N अपॉन प्राइस ऑफ N, जिसे भारित सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई के खर्च करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के लिए समान होगी। अगर उपभोक्ता एक वस्तु पर खर्च करने से अधिक उपयोगिता प्राप्त करता है तो वह अपना कल्याण अधिक करने के लिए उस पर अधिक खर्च करेगा। वह अन्य वस्तुओं के उपभोग पर तब तक कम करता रहेगा जब तक उपरोक्त शर्त पूरी न हो जाए। उपरोक्त शर्त के साथ आमदनी के प्रतिबंध या बजट सीमा की शर्त भी उपभोक्ता के संतुलन के लिए आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है: X इंटू प्राइस ऑफ X
प्लस वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू एम। इस शर्त के अनुसार उपभोक्ता के द्वारा एक्स वस्तु पर किया गया खर्च अर्थात एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स तथा वाई वस्तु पर किया गया खर्च वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई उपभोक्ता की आय या बजट एम के बराबर होगा। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन को निम्न तालिका के माध्यम से समझाया जा सकता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को यहाँ एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है। माना कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं वस्तु X व वस्तु Y का उपभोग करता है। इनकी कीमतें प्राइस ऑफ X बराबर 2 रुपए एवं प्राइस ऑफ Y बराबर 3 रुपए हैं तथा इन वस्तुओं के उपभोग के लिए उपभोक्ता का बजट 12 रुपए है। इन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं को तालिका में दर्शाया गया है। तालिका से ज्ञात होता है कि X वस्तु की दूसरी एवं Y वस्तु की पहली इकाई की भारित सीमांत उपयोगिता समान अर्थात 5 है, लेकिन इस प्रकार उपभोग करने पर उपभोक्ता के 7 रुपए ही व्यय होंगे, जबकि उसे इन वस्तुओं पर 12 रुपए खर्च करने हैं। अतः बजट सीमा की शर्त पूरी नहीं होती है। यदि उपभोक्ता X की 3 एवं Y की 2 इकाइयों का उपभोग करना चाहे तो यहाँ भी भारित सीमांत उपयोगिता समान अर्थात 4 है और पहली शर्त मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y बराबर 4 पूरी हो जाती है तथा साथ ही यह उपभोग स्तर पूरी तरह उपभोक्ता की बजट सीमा में भी है, अर्थात बजट सीमा वाली दूसरी शर्त X इंटू प्राइस ऑफ X प्लस Y इंटू प्राइस ऑफ Y बराबर M पूरी हो जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए X की 3 एवं Y की 2 इकाइयों का उपभोग करेगा ताकि संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो सकें। अन्य किसी संयोग से ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती। सम सीमांत उपयोगिता नियम की सीमाएं। सम सीमांत उपयोगिता नियम अति महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इसकी अनेक सीमाएं भी हैं। नंबर 1, उपभोक्ता पूर्ण विवेकशील नहीं होते। इस नियम में यह कल्पना की गई है कि उपभोक्ता पूर्ण रूप से विवेकशील होता है, परंतु उपभोक्ता पूर्ण विवेकशील नहीं होता है। अनेक बार उपभोक्ता अपनी आदतों, रीति रिवाजों आदि के कारण कुछ वस्तुओं की मात्रा अधिक एवं कुछ की कम खरीदते हैं। नंबर 2, उपभोक्ता कम हिसाबी होता है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता हिसाब लगाता रहता है कि वस्तुओं की खरीद से कितनी कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, परंतु वास्तव में उपभोक्ता इतना हिसाबी नहीं होता है। नंबर 3, उपयोगिता को इकाइयों में नहीं नापा जा सकता। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता को संख्याओं में मापा जा सकता है, परंतु वास्तव में उपयोगिताओं का इकाइयों में माप नहीं हो सकता क्योंकि यह उपभोक्ता की मानसिक अवस्था से संबंधित होता है। नंबर 4, सभी वस्तुएं विभाजनशील नहीं होती। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि वस्तुएं पूर्ण विभाजनशील होती हैं। ऐसा होने पर वस्तुओं की मात्रा कम व अधिक करके उनकी सीमांत उपयोगिता समान की जा सकती है, परंतु कुछ वस्तुएं जैसे कार, घड़ी, गाय आदि का विभाजन संभव नहीं है। नंबर 5, कीमतों तथा आय में परिवर्तन। इस नियम की एक सीमा यह भी है कि उपभोक्ता की आय तथा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की कीमतें स्थिर मानी गई हैं, परंतु वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि वस्तुओं की कीमतें तथा आय में परिवर्तन होते रहते हैं। नंबर 6, वस्तुओं की कमी। जिन वस्तुओं को उपभोक्ता खरीदना चाहता है, यदि वे बाजार में उपलब्ध नहीं होती तो यह नियम लागू नहीं हो सकता। नंबर 7, फैशन, आदत तथा रीति रिवाजों का प्रभाव। उपभोक्ता की खरीद पर फैशन, आदत तथा रीति रिवाजों आदि में परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है, जिससे यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि इस नियम में इन सबको स्थिर माना गया है।
नंबर 8, उपभोक्ता की अज्ञानता। यह नियम उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी लागू नहीं होता। उसको बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है कि बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं और उनकी क्या क्या कीमत है। नंबर 9, निश्चित समय अवधि। इस नियम की मान्यता है कि एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत ही उपभोक्ता को अपनी आय वस्तुओं की खरीद पर निरंतर खर्च करनी पड़ती है, परंतु वास्तव में ऐसी कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती जिसके अंतर्गत उपभोक्ता को अपनी आय वस्तुओं की खरीद पर खर्च करनी पड़े। नंबर 10, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। यह नियम उपयोगिता को मापे जाने तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के स्थिर होने पर आधारित है, जो कि अवास्तविक मान्यता है। अतः हिक्स ने इन दोनों मान्यताओं का खंडन किया है तथा उपभोक्ता के संतुलन को तटस्थता वक्रों की सहायता से समझाया है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व। समसीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र के उपभोग, उत्पादन, विनिमय व वितरण सभी क्षेत्रों में लागू होता है। हमने पूर्व में देखा है कि कैसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च कर समसीमांत उपयोगिता नियम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इसी तरह से एक उत्पादक अपने सीमित साधनों से उत्पादन को अधिकतम करने में वह इस नियम को प्रयोग में लाता है। ऐसा करने पर वह प्रति इकाई उत्पादन की लागत कम करता है। इस नियम का प्रयोग व्यापक है। इसके अतिरिक्त इस नियम का प्रयोग विनिमय, वितरण, सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जाता है। बचत और उपभोग के मध्य निर्णय भी इस नियम के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार उपयोगिता विश्लेषण में यह नियम यद्यपि महत्वपूर्ण है, किंतु उपयोगिता की गणना करना संभव नहीं होता है। अतः आगे हिक्स व एलन द्वारा प्रतिपादित क्रमवाचक दृष्टिकोण का अध्ययन हम करेंगे। उपभोक्ता का संतुलन। साम्य से तात्पर्य विश्राम की स्थिति और न बदलने की प्रवृत्ति होती है। एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तब वह अपने उपभोग के स्तर को नहीं बदलता है, अर्थात उसे उस स्थिति में अधिकतम संतुष्टि मिलती है। एकमात्र वस्तु के उपभोग के समय उपभोक्ता एक वस्तु को खरीद सकता है या अपनी मौद्रिक आय को अपने पास रख सकता है। गणनावाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की बाजार कीमत प्राइस ऑफ एक्स के बराबर होगी, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। अगर वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की कीमत से अधिक हो तो उपभोक्ता एक्स की अधिक मात्रा खरीदकर अपने कल्याण को अधिक कर सकता है। इसी तरह यदि एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की कीमत से कम हो तो व्यक्ति एक्स वस्तु से अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए एक्स की खरीद की मात्रा कम कर सकता है। अतः उपभोक्ता अपनी उपयोगिता अधिकतम करने के लिए शर्त मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स को पूर्ण करेगा। परंतु हम जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू होने के कारण वस्तु एक्स की मात्रा में वृद्धि करने के कारण इसकी सीमांत उपयोगिता गिरेगी तथा एक्स वस्तु की मात्रा में कमी करने के कारण इसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। अतः उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा में कमी या वृद्धि उस समय तक करता रहेगा जब तक कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की बाजार कीमत के बराबर नहीं हो जाती, अर्थात जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स होता है तो उपभोक्ता संतुलन में होता है। इसे निम्न तालिका से भी समझ सकते हैं। उपभोक्ता के संतुलन को यहाँ एक तालिका से समझाया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि वस्तु की
पहली 2 इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत से अधिक है। अतः उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग तब तक बढ़ाएगा जबकि सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर ना हो जाए। हम यहाँ यह भी देख रहे हैं कि वस्तु की चौथी और पांचवी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत से कम है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उन वस्तुओं का उपभोग तब तक कम करता रहेगा जब तक कि सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर ना हो जाए। वस्तु की 3 इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर है, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर प्राइस ऑफ एक्स। इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहेगा और वह 3 इकाइयों का उपभोग करेगा। सरल शब्दों में इस नियम को हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस तरह से करना चाहिए कि प्रत्येक दशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर हो जाए। ऐसा करने से ही उपभोक्ता अपनी संतुष्टि अधिकतम कर सकेगा या संतुलन में होगा। तो उपभोक्ता के संतुलन की शर्त निम्नानुसार दी जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। धन्यवाद।